विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज की कथा में हम आपको सुनाएंगे भक्ति और अभिमान। अभिमान जवानी का, पैसों का, खुद की ताकत, खुद का रूप, खुद की पहचानों का बहुत ही अभिमान होता है और इसी अभिमान में जीव का पतन होता है। इस प्रकार भक्ति का भी अभिमान होता है। भक्ति का सिंहासन दीनता है। आपका ज्ञान बढ़े पर सावधान रहना, अभिमान स्पर्श न करे। इस जीव के पास अभिमान करने जैसा कुछ भी नहीं है, फिर भी बहुत अभिमान करता है। सब कुछ छोड़ना सरल नहीं है। मैं हूँ छोड़ना बहुत कठिन है। अभिमान के साथ भक्ति होती नहीं है। भगवान के पास बालक बनकर जाओ, भगवान बहुत ध्यान रखेंगे। एक महात्मा जी बहुत जप करते थे। जप करते करते अपना सब कुछ भूल जाते थे। एक दिन स्नान करके नदी के किनारे किनारे जप कर रहे थे। करते करते जा रहे थे जप करते हुए, तो वहीं पर नदी के किनारे पर ही एक धोबी कपड़े धो के नदी के किनारे सूखने के लिए डाल दिया था। महात्मा ने ध्यान नहीं दिया और जो कपड़े सूखने के लिए डाले थे उसके ऊपर चलने लगे। कपड़े बिगड़ गए तो धोबी को चिंता हुई और वो नाराज होके महात्मा को डंडे से मारने लगा। वैकुंठ में लक्ष्मी जी के साथ भगवान बैठे थे। वो तुरंत खड़े हुए। लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु कहाँ जा रहे हो? भगवान बोले, मेरे भक्त को एक धोबी मार रहा है, उसे बचाने जा रहा हूँ। इतने में महात्मा भी धोबी के ऊपर गुस्सा करके और हाथ में डंडा लेके उसको धोबी को मारने लगे। भगवान तो आ गए थे, तो भगवान ने देखा कि धोबी को महात्मा जी मार रहे हैं, तो फिर भगवान लौट गए। लक्ष्मी जी ने पूछा कि प्रभु इतनी जल्दी आप कैसे वापिस आ गए? भगवान बोले कि पहले मेरा भक्त को मार पड़ रही थी, मैं भक्त को बचाने गया था, पर जब मैं वहाँ पहुँचा तब दो धोबी लड़ाई कर रहे थे। तो भक्ति के अंदर जब अभिमान आता है तो भक्त भक्त नहीं रहता, वो भी संसारी प्राणी हो जाता है। भक्त को अभिमान नहीं आना चाहिए, वरना भक्ति बेकार हो जाती है। ऐसी ही बातों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर करो, लाइक करो। और अगर आप अपने जीवन में कोई ज्योतिष दिखाना चाहते हैं, कोई कष्ट है, कोई प्रश्न है, तो 9825200108 पर फ़ोन कर लीजिए। हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में क्या कमी है और आपको क्या करना है। चैनल सब्सक्राइबर जरूर करें।